नमस्कार, आप सभी का स्वागत हमारे कार्यक्रम स्वस्थ राष्ट्र की कल्पना पर आधारित कार्यक्रम जिसका नाम है स्वस्थ किसान। इसमें आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। दोस्तों, क्या कभी आपने सोचा है उस दर्द के बारे में जो कभी कभी आपके पेड़ों या नाभि के नीचे होता है? हम में से ज़्यादातर लोग इस दर्द पर ध्यान नहीं देते, बस अपने आप कुछ दवाइयाँ ले लेते हैं। आपको बता दें, यही समस्या आगे चलकर गंभीर रूप ले सकती है। पिछले दिनों हमारे पास कई किसानों ने फ़ोन किया, कई दर्शकों ने पेट के निचले हिस्से में दर्द और भारीपन रहने की बात भी कही, तो कुछ ने हर्निया की समस्या के बारे में जानना चाहा। बता दें कि हर्निया एक दुखदायी पीड़ा है। यह क्यों होता है और क्या महिलाओं में भी हर्निया की समस्या हो सकती है, और यदि हो सकती है तो इसके लक्षण क्या हैं, इसका इलाज क्या है और इस कष्टकारी पीड़ा से हम बचें तो कैसे बचें। आज के कार्यक्रम में हम अपने विशेषज्ञों से इन्हीं सब बातों को जानने की कोशिश करेंगे और इसके लिए हमारा विषय है ताकि ना उतरें आपकी आंतें, हर्निया का मर्ज, बचाव और उपचार। यदि आपको भी नाभि के स्थान पर असहनीय दर्द उठता है, आप पेट में भारीपन महसूस करते हैं, चलने खड़े होने पर दर्द रहता है, या आप कुछ पूछना चाहते हैं या कोई समाधान चाहते हैं, तो आप हमें फ़ोन कर सकते हैं। हमारे टोल फ्री नंबर हैं 1800-113060 और 1800-113061। इन नंबर्स पर आप हमें फ़ोन कर सकते हैं। इस पर कोई भी आपका पैसा नहीं लगेगा। टोल फ्री नंबर है पूरी तरीके से निःशुल्क ये नंबर। आपकी समस्याओं के समाधान के लिए आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में सर्जरी विभाग के प्रोफेसर डॉक्टर ज्ञान सौरभ। आप मिनिमल एक्सेस मेटाबॉलिक एंड बैरिट्रिक सर्जरी के जाने माने डॉक्टर हैं। आपसे हम समझेंगे कि हर्निया होने की संभावना किससे ज़्यादा होती है। साथ ही स्वागत हमारे दूसरे एक्सपर्ट विशेषज्ञ डॉक्टर अभिनव कुमार। आप भी देश के सबसे बड़े अस्पताल एम्स दिल्ली में सर्जरी विभाग में प्रोफेसर हैं। आप दोनों का स्वागत हमारे इस कार्यक्रम में। तो जाहिर है आप दोनों से ही हम देश के जाने माने जो सर्जन हमारे साथ हैं, दर्शकों के सवालों के जवाब इनसे लेंगे। बातचीत का सिलसिला हम शुरू करें। आइए उससे पहले नजर डालें खास रिपोर्ट पर। हर्निया नामक बीमारी प्राचीन रोगों में से एक है। हालांकि यह कोई बड़ी बीमारी नहीं है, बल्कि आपके पेट की दीवार की निर्बलता है, एक कमजोरी है, एक ऐसी भयंकर पीड़ा है जिसे जानते हुए भी लोग अनजान हैं। हर्निया का अर्थ होता है आंतों का उतरना। आमतौर पर पेट की दीवार के कैविटी से जब आंतें बाहर निकलने लगती है, तब हर्निया का दर्द उठने लगता है। ये बहुत ही पीड़ादायी स्थिति होती है, क्योंकि एक बार आंतों के उतर जाने के बाद जब तक इसे वापस ठीक नहीं किया जाता, तब तक असहनीय दर्द लगातार बढ़ता जाता है। हालांकि हर्निया के कोई खास लक्षण नहीं होते, लेकिन कुछ लोगों में सूजन और दर्द की शिकायत हो सकती है, जो खड़े होने, मांसपेशियों में खिंचाव होने या कुछ भारी सामान उठाने से अक्सर आंतें अपनी जगह से हिलकर खाली स्थानों पर चली जाती है, जिसके कारण भी हर्निया की समस्या उत्पन्न हो सकती है। हर्निया में पेड़ू या नाभि के नीचे बहुत तेज दर्द होता है। महिलाओं में हर्निया की समस्या आमतौर पर प्रसव के बाद उत्पन्न होती है, जिसके कारण महिला लंबे समय तक खड़ी या बैठ नहीं सकती। यदि कोई शिशु अधिक जोर से खांसता या छींकता है, तो दबाव के कारण उसकी नाभि बाहर की तरफ निकल सकती है और वो भी हर्निया का शिकार हो सकता है। हर्निया के कई प्रकार होते हैं और यह किसी को भी हो सकता है, फिर चाहे वो बच्चे हों या बूढ़े। 10 साल से कम उम्र के बच्चे या 40 साल की उम्र के बाद इसके होने के चांसेस कुछ ज्यादा होते हैं। विशेषज्ञ मानते हैं कि पेट के अंदर की मांसपेशियां गलत खान-पान और रहन-सहन के कारण कमजोर हो जाती है, जिससे अवांछित भार आंतों पर पड़ने लगता है और आंत उतरने की बीमारी हो जाती है। पुरानी खांसी, कब्ज, पेशाब में रुकावट, गर्भावस्था, मांसपेशियों की कमजोरी या विकार आदि से हर्निया हो सकता है। इसी तरह
मोटापा भी एक कारण है। मोटापे से शरीर में अधिक स्थान रिक्त रहता है, जिससे आंतें अपने स्थान से आसानी से खिसक जाती है और हर्निया को जन्म दे सकती है। हर्निया होने के बावजूद ज्यादातर लोग डॉक्टर के पास महज इसलिए नहीं जाते कि उन्हें ऑपरेशन कराना पड़ेगा। गौरतलब है कि हर्निया का एकमात्र इलाज ओपन सर्जरी या लेप्रोस्कोपिक सर्जरी ही है। लेप्रोस्कोपिक सर्जरी से कम दर्द होता है, चीरा भी छोटा लगता है और रिकवरी भी तेजी से होती है। इसलिए बीमारी चाहे कोई भी क्यों न हो, सचेत रहिए, जागरूक रहिए। गौरतलब है कि आपकी थोड़ी सी लापरवाही आपको बीमार बना सकती है, इसलिए लापरवाही नहीं, जागरूक बनिए। राजेश मिश्र, दूरदर्शन किसान। जी हाँ, एक बेहतरीन रिपोर्ट के साथ दर्द रहित जीवन शैली जीने की फरियाद। बहरहाल बातचीत का सिलसिला हम शुरू करते हैं। आप फ़ोन कीजिए और बेझिझक अपने सवाल आप पूछ सकते हैं। और जब बात ज्ञान की हो तो सबसे पहले डॉक्टर ज्ञान आपसे ही हम जानना चाहेंगे, आखिर हर्निया है क्या? देखिए, सबसे पहले तो मैं आभार व्यक्त करना चाहूँगा डीडी किसान चैनल का, जिन्होंने मुझे यहाँ सादर आमंत्रित किया, और सारे दर्शक गणों का जो इस वक्त हमें देख रहे हैं। मेरा ये सौभाग्य है कि मैं सब आप लोगों से वार्तालाप कर पा रहा हूँ। जहाँ तक मुकुल जी आपने पूछा कि हर्निया है क्या, जैसा कि वीडियो में भी देखा गया है, पूरा बहुत अच्छे से दिखाया। हर्निया जो है, ये शरीर का कोई अंग अगर अपनी प्राकृतिक स्थान से बाहर निकल जाए, उसको हर्निया कहते हैं जी। तो इस अवस्था के ये पेट में हो सकता है, कमर में हो सकता है, जांघ में हो सकता है, ये कहीं भी हो सकता है। इसके अनेक कारण होते हैं, जिनमें से बहुत से कारण बताए गए ऑलरेडी वीडियो में। मुख्य कारण होता है मांसपेशियों का कमजोर हो जाना जी। ये मांसपेशियां कमजोर हो सकती हैं गर्भावस्था में ही, शिशु की अगर पेट की परत ही न बन पाए, या फिर एक ही महिला कई बार गर्भवती हो जाए, जिस वजह से उसकी मांसपेशियां कमजोर हो जाएं, पुरानी चोट या पुरानी सर्जरी के कारण, या अत्यधिक धूम्रपान के कारण। और ये देखा गया है कि अत्यधिक खांसी, अत्यधिक कब्ज और मोटापा, जैसा कि हमने वीडियो में भी देखा, अत्यधिक भारी भरकम वजन उठाना, पुरानी बीमारियां जैसे कि गुर्दे की बीमारी या जिगर की बीमारी, ये इन सब की बीमारी यानी ये हो सकती हैं। लेकिन डॉक्टर अभिनव, आपसे भी हम जानना चाहेंगे, क्या इस बीमारी की कोई खास उम्र है या लक्षण हमें जो पता चल जाते हैं? सबसे पहले सब लोगों को सादर प्रणाम। एक बहुत अच्छा सवाल आपने किया। लोगों को मन में धारणा होती है कि जनरली बुढ़ापे में होती है, लेकिन ये बीमारी जो है किसी भी उम्र में हो सकती है जी। छोटे बच्चों से लेके बड़े तक, बड़े बुजुर्ग सबको हो सकती है। और जैसे डॉक्टर ज्ञान ने भी बताया कि सबसे बड़ी उसके मुख्य कारण क्या है कि जनरली मांसपेशियों की कमजोरी होना। तो ये किसी भी उम्र में हो सकता है। एक दूसरा, ऐसा नहीं है कि एक बहुत सारी कॉमन प्रॉब्लम होती हैं कि लोग बोलते हैं कि महिलाओं में नहीं होता जी, पुरुषों में सबसे ज्यादा होता है। जी, अमूमन यही देखा जाता है। इस तरह की जो हम कह सकते हैं केसेस सामने आते हैं, तो लगता है शायद ये बीमारी पुरुषों में ही होती है। नहीं, ये बीमारी दोनों में, पुरुषों में और महिलाओं में, दोनों में बराबर तरीके से हो सकती है। और महिलाओं में एक जो अभी बात आई है कि गर्भावस्था होना में मांसपेशियां कमजोर हो जाती हैं, तो वो उनमें ये होने के चांसेस बढ़ती हैं। गर्भावस्था हो गई। दूसरी चीज है कि मोटापा, ये आजकल का मॉडर्न डिजीज बोलते हैं कि मोटापा एक है, तो वो एक बहुत बड़ा फैक्टर है जिससे हर्निया होने की संभावना काफ़ी बढ़ जाती है। जी बिल्कुल, तो ये भी इसके ज़रिए भी देखिए हम मान सकते हैं कि संभावना बनी रहती है। फिलहाल आपको बता दें, हमारे साथ एक दर्शक जुड़ चुके हैं फ़ोन लाइन पर। लाल बिहारी यादव जी हमारे साथ जुड़े हैं। बहुत बहुत स्वागत आपका स्वस्थ किसान में। क्या जानना चाह रहे हैं लाल बिहारी जी? सवाल पूछ सकते हैं आप अपना। हाँ जी सर जी, मेरे कमर से दर्द होती है, एक पैर में बहुत झंझनाहट होती है। जी, कमर में दर्द और एक पाँव में झंझनाहट, ये बता रहे हैं आप साहब। और भी कुछ शिकायत? कमर से दर्द होती है और एक पैर में झंझनाहट बहुत होती है। जी, कब से ये समस्या आपको हो रही है? खड़े होते उठते बैठते झंझनाहट होती है। चलिए, ये लगातार एक समस्या बनी हुई है।
लाल बिहारी जी के साथ। यहाँ डॉक्टर अभिनव, आपसे हम जानना चाहेंगे, जो ये लक्षण बता रहे हैं, क्या इसी से हम मान सकते हैं कि कुछ हर्निया से संबंधित है या किसी और वजह से भी इस तरह के लक्षण? हाँ, नहीं, लाल बिहारी जी जो उन्होंने बताया, उन्होंने मतलब कि ये जनरली ये प्रॉब्लम जो है हर्निया से रिलेटेड नहीं है, ठीक है, क्योंकि इनके ये पैर, ये कमर में दर्द है और उससे झंझनाहट आती है जी। तो जनरली ये जो रीढ़ की हड्डी के पास है ना, स्पाइनल कॉर्ड होती है, उसमें होने के प्रॉब्लम होने के चांसेस, थोड़े संभावना जो इन्होंने जो बताया सिम्टम, उसके अनुसार से वो लग रही है जी। ये हर्निया से एसोसिएटेड होने का चांसेस कम होता है। जी बिल्कुल। साथ ही डॉक्टर ज्ञान, आपसे भी हम जानना चाहेंगे, जैसा कि डॉक्टर अभिनव ने कहा कि ना सिर्फ हम मान सकते हैं जो हर्निया है पुरुषों में ही ज़्यादा मामले आते हैं, महिलाओं में भी इस तरह के मामले हमें नज़र आते हैं। और ऐसे में जो फेमोरल हर्निया की जब हम बात करते हैं, ये आखिर क्या है और इसके पीछे क्या कारण आपको ज़्यादा नज़र आते हैं? आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा मुकुल जी। फेमोरल हर्निया जो है एक ग्रोइन एरिया होता है। ग्रोइन एरिया का मतलब होता है पेट और जांघ के बीच का एरिया। इस ग्रोइन एरिया के ऊपरी सतह को हम इंग्वानल कहते हैं और नीची सतह को, जांघ की तरफ की सतह को हम फेमोरल कहते हैं। तो औसतन सारे ग्रोइन हर्निया में से 3% फेमोरल हर्निया होते हैं जी। और ये महिलाओं में इनकी होने की आशंका 10 गुना ज्यादा होती है। इसका मुख्य कारण है महिलाओं में होने का, उनका जो श्रोति होती है, जिसे पेल्विस कहते हैं, वो चौड़ा होता है, वाइड पेल्विस होता है। एक ये मुख्य कारण है। दूसरा मुख्य कारण महिलाओं में फेमोरल हर्निया होने का है कि वो अत्यंत बार गर्भावस्था से गुजरती हैं, जिनकी उनकी मांसपेशियां कमजोर हो जाती हैं। और बाकी कारण जो हमने हर्निया में भी जिक्र किया, अत्याधिक खांसी, मोटापा होना, कब्जियत होना, भारी वजन उठाना, वो फेमोरल हर्निया के भी कारण होते हैं। इसमें एक मुख्य बात यह है कि तकरीबन 10% महिलाएं और 50% पुरुष जिनको की फेमोरल हर्निया है, उन्हें इंग्वानल हर्निया होने का भी फ्यूचर में रिस्क रहता है। आप इसे इस तरीके से समझें कि एक दीवार है, 4 दीवार, तो वो अगर दीवार वीक हो गई है तो खिड़कियां भी वीक है, तो अगर इंग्वानल रीजन वीक है तो फेमोरल रीजन भी वीक है। तो ये सब चीजें बहुत मुख्य तरीके से हमें ख्याल रखनी पड़ेंगी फेमोरल हर्निया के संदर्भ में। जी बिल्कुल। तो देखिए, ये फेमोरल हर्निया का तो आपने बताया। यहाँ डॉक्टर अभिनव, आपसे भी हम जानना चाहेंगे, क्योंकि किस तरीके से लगातार जो किसान हैं जागरूक भी रहते हैं, लेकिन फिर भी इस तरह की समस्या उनके सामने आती हैं। फिलहाल हमारे साथ जो मेल के ज़रिए भी जो दर्शक हैं अपने सवाल पूछते हैं, एक मेल हमारे पास पहुँचा है, ये है मिराज अहमद जी का, मध्य प्रदेश से। ये जानना चाह रहे हैं कि हर्निया का जो दूरबीन से ऑपरेशन होता है, क्या फिर से हर्निया होने की डर रहेगा अगर दूरबीन से ऑपरेशन करा रहे हैं तो? ये मुकुल जी, ये बहुत जिन्होंने भी पूछा है, आपने नाम उनका नहीं, मिराज अहमद जी। मिराज अहमद जी, इन्होंने, ये हमें लगता है कि बहुत ही जागरूक श्रोता हैं और ये बहुत अच्छी बात है कि आज के डेज में जो मॉडर्न जमाना है, जो मॉडर्न समय है, हर्निया एक टूल की तरह उपलब्ध हुई है, जिससे ये सर्जरी जो आपने बताया, इसे एक और कॉमन लैंग्वेज में बोलते हैं की होल सर्जरी। छोटे से कट लग के सर्जरी होती है। ये सर्जरी बहुत ही कम समय में, और उसके बाद जो लोग बोलते हैं कि सर्जरी होने के बाद हमें कितने दिन तक रेस्ट लेना पड़ेगा, आप किसान भाई हैं, आपको अपने काम पे जाना है, जी बिल्कुल, फसल की उपजाई में मुश्किल पड़ सकती है, तो आप इसके लिए ये 1 से 2 दिन का प्रोसीजर बोला जाता है। 2 दिन में तीसरे दिन आप घर जा सकते हैं। घर जाके आप नॉर्मल काम कर सकते हैं। इसमें कोई बड़ी चीजें नहीं लगती हैं, दर्द भी कम होता है और आपकी जो पोस्ट ऑफ रिकवरी बोलती है बहुत अच्छी होती है और आप जल्दी काम पर लौट सकते हैं। जी बिल्कुल। तो देखिए, जल्दी ही किस तरीके का फ़ायदा आपको मिलता है, और अलग अलग हम मान सकते हैं जो तकनीक है उपचार की, वो अब हमारे पास भी है, और ज़रूरी यही कि आप पूरी तरीके से जागरूक रहें। साथ ही डॉक्टर ज्ञान, एक और सवाल आपसे हम करना चाहेंगे। आपने हमें बताया कि कैसे जो फेमोरल हर्निया है वो है, लेकिन जब हम पेट के हर्निया की बात करते हैं, जिसे हाइटल हर्निया हम कहते हैं, तो किन परिस्थितियों में इसके होने की संभावना बनी रहती है? पहले मैं अपने दर्शक गणों को बताना चाहूँगा कि ये हाइटल हर्निया है क्या। आप इसे एक छोटे तौर पे समझें कि हमारे अंदर एक मांसपेशी होती है जिसको हम डायफ्राम कहते हैं। ये हमारी छाती को पेट से विभाजित करती है। इस डायफ्राम में स्वाभाविक रूप से कुछ छेद होते हैं, प्राकृतिक छेद, जिनको हम हाइटस बोलते हैं। तो अब इसका काम क्या है? हाइटस के द्वारा हमारे पेट के ग्रंथि छाती की ग्रंथि से कनेक्ट करती है। जैसे हम खाना खाते हैं तो वो फूड पाइप के जरिए पेट में जाता है। तो ये जो हाइटस है, ये
जिनमें डायफ्रेगमेटिक हर्निया या फिर हाइटल हर्निया जिसको हम बोल रहे हैं, हाइटल हर्निया होता है, उसमें मेन वजह यह होती है कि जो पेट है हमारा, जिसमें हमारा खाना जा रहा है फूड पाइप के द्वारा, वो हाइटस के द्वारा ऊपर उठ जाता है, या जो पेट तेजाब बना रहा है वो ऊपर की तरफ आने लगता है तेजाब। अब ये होता किस अवस्था में है? खासतौर से 50 साल की उम्र के बाद, जब सारी शरीर की मांसपेशियां कमजोर हो जाती हैं, उस दौरान डायफ्राम भी कमजोर हो जाती है। कुछ अनुवांशिक वजह होती है जिसकी वजह से ये हाइटस थोड़ा चौड़ जाता है। पुरानी चोट या पुरानी सर्जरी से भी इस बारे में विस्तार से आपसे मैं सब जानकारी लूंगा। एक दर्शक इस बीच हमारे साथ जुड़ चुके हैं, संजय सिंह जी हमारे साथ जुड़े हैं बिहार से। संजय जी, बहुत बहुत स्वागत आपका स्वस्थ किसान में। क्या जानना चाह रहे हैं? सर ऐसा है कि हमारे कमर में और गर्दन में सब दर्द रहता है, हाथ में नहीं रहा है। आपकी कमर और गर्दन में दर्द है और हाथ जो है नहीं हिल पाता? पूरी जैसे लगता है कि एकदम हाथ टूट हो जा रहा है। जी, कुछ और किस तरह के जो दर्द आपको बना रहता है पेट के आसपास के हिस्सों में? जी सर। चलिए, ये जो जिस तरह के लक्षण बता रहे हैं डॉक्टर साहब, क्या लगता है क्या, क्योंकि जो किसान है यही जानना चाहते हैं कि आखिर क्या वजह है ये, डॉक्टर ज्ञान। मैं सबसे पहले आपसे कहना चाहूँगा कि आपकी कमर में जो दर्द होता है वो कमर में ही रहता है या आगे की तरफ आता है? ये सीधी तरफ है या बाईं तरफ भी होता है? तो आप इसके बारे में विस्तार से जानकारी दें। और क्या ये जो दर्द होता है ये लगातार होता रहता है या बेइंतहा तेज होता है फिर कम हो जाता है? क्या इस दर्द के साथ और कोई आपको दिक्कतें हैं, जैसे कि पेशाब में जलन, या पेशाब में कभी खून आया हो, या कोई और पेशाब से रिलेटेड तकलीफ हो? तो मैं इन सब की आपसे जानकारी लेना चाहूंगा। कमर का दर्द जो होता है वो रीढ़ की हड्डी में तकलीफ की वजह से भी हो सकता है, किडनी स्टोन की वजह से भी हो सकता है, आंतों में परेशानी की वजह से भी हो सकता है। तो आपसे विस्तार के रूप से हम जानकारी प्राप्त करना चाहेंगे, आपको एक बार एग्जामिन भी करना चाहेंगे, और फिर हम आपको पूर्णतः रूप से ट्रीट करने में सक्षम होंगे। जी बिल्कुल, ये बेहद ज़रूरी डॉक्टर अभिनव, क्योंकि कभी कभी हम सोचते हैं कि जो लक्षण हमें नज़र आ रहे हैं वो उसको किसी ना किसी बीमारी से हम संबंध उसका मान लेते हैं और फिर खुद से ही उपचार जो है वो हम कभी कभी शुरू कर देते हैं। तो ये वाकई हम मान सकते हैं बेहद गलत है इस तरह की बातें। तो अब इस प्रोग्राम के माध्यम से मैं बताऊंगा कि प्रोग्राम में क्या है, जागरूक रहना जी, और जागरूक रहना और अवेयर रहना। अब ये बहुत जरूरी है, क्योंकि आज के समय में हमारे देश में ये भी हो गई है कि जगह जगह रूरल में चिकित्सा उपलब्ध कराई जाए। जी, जब भी कोई प्रॉब्लम हो, प्रिवेंशन जो बोलते हैं, बचाव एक सबसे बड़ी चीज है, ये आपके हाथ में है। इस तरह की प्रॉब्लम को कभी भी नजरअंदाज ना करें, अपने पास के चिकित्सक के पास जाएं जी, और उनसे जरूर एक परामर्श करें। उससे बहुत सारी समस्याओं का निदान हो सकता है। एक चीज और मैं कहना चाहता हूं, जो पहले श्रोता ने पूछा कि कमर दर्द और एक दर्द और उसके साथ कभी भी नरंजना नहीं करना, क्या कि ये एक चीज बताती है कि कुछ चीज एक छुपा हुआ हो सकता है, एक बीमारी जी। तो इसको जितनी जल्दी हम किसी चिकित्सक से परामर्श ले लें उतना हमारे लिए बेहतर रहेगा। हाँ, उतना बेहतर रहेगा। चलिए, इस बीच एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं, विजय जी हमारे साथ जुड़े हैं, विजय कुमार जी जलंधर से। बहुत बहुत स्वागत विजय जी आपका स्वस्थ किसान में। क्या जानना चाह रहे हैं? सर मुझे ना अंडकोश में मेरी सूजन आ गई है जी, तो मुझे दर्द तो नहीं होता, लेकिन मुझे बैठने में थोड़ी तकलीफ हो रही सर जी। तो 63 साल मेरी एज है, 63, और मैं ज्यादा काम नहीं करता, भारी नहीं करता, ना लाइट काम, मैं रिटायरमेंट हूँ मैं। चलिए, बिल्कुल ज़्यादा काम तो ये नहीं करते, लेकिन जैसा उन्होंने बताया अंडकोश में सूजन आ रखी है, और क्या वजह है इसकी डॉक्टर साहब आप देख पा रहे हैं? या विजय जी, एक जो आपने बताया ये बहुत कॉमन से, जिसको बोलते हैं ना, कॉमन से लक्षण होते हैं पुरुषों में चाहे महिलाओं में, जो किसी को भी जो हर्निया होने के हैं, किसी भी भाग में एक सूजन होना। और वो सूजन अगर आप कोई काम करते हैं या कभी खांसी होती है या कोई भारी वजन उठाते हैं, अगर उससे बढ़ता है तो ये कंफर्म करता है कि आपको हर्निया का प्रॉब्लम है। जी, ठीक है। अब जैसे ही ये चीज आए, जैसे उन्होंने बहुत अच्छी बात कही है जागरूक होने के, कि वो काम ज्यादा नहीं करते हैं, ये एक पार्ट है कि भारी वजन नहीं उठाना, काम नहीं करना ज्यादा, लेकिन उससे ज्यादा जरूरी क्या है कि परामर्श लेना। जी, परामर्श लेना, क्योंकि इससे क्या होगा, अगर आप ये होती है कभी कभी ये जो हमने बताया कि आंतें नीचे उतर जाती हैं, आंतें उतर जाने से प्रॉब्लम नहीं होता, आंतें फिर वापस नहीं जाती हैं, जिससे फंस जाती हैं, ऑब्स्ट्रक्शन होता है।
तो पहले जो सर्जरी होती, जो छोटे से सर्जरी भी आपकी हो जाती, इसमें आंतड़ियों का नुकसान होना, उसमें गैंग्रीन होना बहुत स्वाभाविक हो जाता है। तो इसलिए इस समय में जब सूजन है, ये प्रोबेबल है कि आपको हर्निया है जी, जल्द से जल्द आप चिकित्सक के परामर्श लें जी। और इसकी इलाज कराने का जी करें। बिल्कुल। तो देखिए, आपको देरी नहीं करनी होगी। Yes. आपके जो निकटतम चिकित्सक हैं उनसे आप जरूर सलाह लें। साथ ही हमारे जो विशेषज्ञ हैं लगातार आपको जानकारी दे रहे हैं, आपके सवालों के जवाब दे रहे हैं। आगे भी ये सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन यहाँ फिलहाल रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। आपकी जीवन शैली और जीने के अंदाज को टटोलता कार्यक्रम, जहां हर दर्द के हमदर्द होते हैं हम और पूछते हैं आपसे, कैसे हैं आप? कैसे हैं आप? कैसे हैं आप? जीवन को एक नए अंदाज से जोड़ता एक ज्ञानवर्धक कार्यक्रम, कैसे हैं आप? रविवार सुबह 10:05 पर। ये कामयाबी है अन्नदाता की, ये कहानी है खेत और खलिहानों की। कैसे करें अपने पशुओं की देखभाल, जानिए गांव-गांव के किसानों का हाल। देखिए गांव किसान, सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे, सिर्फ डीडी किसान पर। दोपहर में 12 बजे। तो ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत स्वस्थ किसान में। आज लगातार आपको हम जानकारी दे रहे हैं हर्निया के बारे में, कितना महत्वपूर्ण है ये, इसके बारे में आपको जागरूक रहना होगा। और लगातार देखिए दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं देश के अलग अलग हिस्सों से। फिलहाल एक और मेल हमारे पास आया हुआ है जबलपुर से विकास कुमार जी का, और इन्होंने लिखा है कि सर मेरा हर्निया का ऑपरेशन 2 साल पहले हुआ था। जब ऑपरेशन हुआ था तब से मेरा जो स्टमक है वो ठीक नहीं रहता है, पेट ठीक नहीं रहता है, और कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि फेस इनको हो जाता है बहुत पतली, अगर देखा जाए तो बहुत पतली पतली हो रही है फेस भी, और उसके बाद एक दिन में 2 से 3 बार जाते हैं फ्रेश होने के लिए। और ऐसे में डॉक्टर को भी दिखाया लेकिन कोई फ़ायदा इनको नहीं मिल रहा। ऑपरेशन के बाद से इनका कहना है कि जो फ्रेश हैं वो ठीक से नहीं हो पा रहा है। ऐसे में क्या आप इनको सुझाव देना चाहेंगे? जी विजय कुमार जी, जी ये विकास कुमार जी, विकास कुमार जी, ये बहुत सारी कॉमन बात होती हैं जिनको सर्जरियां होती हैं। एक चीज़ है कि जब आपकी सर्जरी हो गई और ये जो प्रॉब्लम बता रहे हैं कि कॉन्स्टिपेशन का अच्छे से मोशन नहीं होती है आपने जी, ये 2 चीज़ अलग अलग रिलेटेड संबंध में है। हर्निया से रिलेटेड अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो फिर से वही होता है जो पहले सिम्टम हुआ करता था आपको, कि अगर सूजन है वो आएगी। जी ठीक है, ये प्रॉब्लम जनरली आज तक के कॉमन प्रॉब्लम्स है जिसमें खाने पाने का असर पड़ता है, या उससे से ये प्रॉब्लम होती है। तो इसमें मैं आपको एक सुझाव दूंगा कि नियमित पानी पिएं खूब। जैसे कि आप लोग किसान भाई हैं, और आपसे विनम्र निवेदन करूं कि अपने खाने में फाइबर का यूज करें जी, जिससे कि आपके आंतों का संचालन नियंत्रित रहे और ये कब्ज की प्रॉब्लम आपको दूर हो सकती है। जी बिल्कुल, देखिए ये दिक्कत आपको दूर रहेगी। साथ ही यहाँ डॉक्टर अभिनव, हम पहले बात कर रहे थे हाइटल हर्निया के बारे में, जैसे कि डॉक्टर ज्ञान हमें जानकारी दे रहे थे, लेकिन इसके लक्षणों की अगर बात की जाएगा, हमें सीने में जलन महसूस हो रही है हल्की सी, या इसके साथ साथ पेट में दर्द है, तो क्या माना जाए कि या इसके यही संकेत है कि हाइटल हर्निया है? या ये एक बहुत एक अच्छा सवाल आपने किया है, और ये इससे लोग कंफ्यूज भी होते हैं। पर इसमें एक ही चीज़ कहूँ, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है जी, कि लोग कहते हैं कि जैसे जो खट्टेपन आना, डकारे आना, और कभी कभी जैसे होता है कि जो ऊपर के हिस्सों में जलन सा महसूस होना, कभी कभी होता है किसी को रात में नींद खुल जाती है इसके कारण से। जी ठीक है, कभी कभी सांसें में भी प्रॉब्लम है। ये एक लक्षण है इसके हाइटल हर्निया होने का। और ये जनरली लोग क्या करते हैं कि इसे एक पेट का गैस्ट्राइटिस होते हैं, और क्या होता है कि अपने पास के जो केमिस्ट दुकान होती है वहां जाके कोई दवाई ले लेते हैं। जी, ये नहीं करना है। आपसे मेरा एक विनम्र है कि इस तरह की जब भी कोई प्रॉब्लम हो, सबसे पहला चीज है कि आपको परामर्श लेनी है, और इसको एक करना, इसका आपका
ये करना है, परामर्श लेकर इसकी यानी इसको नजरअंदाज आप बिल्कुल ना करें, करें। सही समय पर जो चिकित्सक हैं उनसे सलाह जरूर लें। फिलहाल हमारे साथ एक और दर्शक जुड़ चुके हैं कर्नाटका से। हुसैन जी हमारे साथ जुड़े हैं फोन लाइन पर। बहुत बहुत स्वागत आपका स्वस्थ किसान में। क्या जानना चाह रहे हैं? हेलो। हेलो, नमस्कार सर। जी नमस्कार हुसैन जी, क्या जानना चाह रहे हैं? सर मैं आपका कार्यक्रम देख रहा था सर। जी। इस पर जी शुक्रिया, बहुत सवाल पूछ सकते हैं आप अपना। मेरी परेशानी भी वही है जो आप दिखा रहे हैं ना, ये वो नाभि के नीचे सूज आता है और पीठ में लेफ्ट साइड में कमर में दर्द हो रहा है जी। और मुझे ये भारी काम करने से ये परेशानी आती है सर। परेशानी इसमें होती है। डॉक्टर ज्ञान कुछ और पूछना चाहेंगे आप इनसे? बहुत परेशान हो रहा है, इसकी आपकी सलाह चाहिए मेरे से। बिल्कुल, हमारे विशेषज्ञ लगातार आपको यहाँ पर सलाह दे रहे हैं। डॉक्टर ज्ञान कुछ और जानना चाहेंगे? नमस्कार। पहले तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा, ये जो नाभि के नीचे आपको सूजन महसूस होती है, क्या ये स्वतः ही रिड्यूस हो जाती है, मतलब कम हो जाती है, चली जाती है, या ये बरकरार रहती है नाभि के नीचे की सूजन? नहीं सर, वो कम हो जाती है। मैं ट्रीटमेंट मैं कोलिजिसिक एमएफ करके एक टैबलेट ले रहा हूँ। अच्छा जी। अच्छा, जिस तरह से आपने लेने के बाद मेरे तो 2-4 दिन तो मैं बिस्तर छोड़ के उठने नहीं होता सर। अच्छा, देखिए आप जिस तरीके से बता रहे हैं कि आपकी नाभि के नीचे सूजन है और वो स्वतः ही कम भी हो जाती है, फिर उभर जाती है। आपने ये भी जिक्र किया कि आप भारी वजन उठाते हैं तो उसके बाद आपकी सूजन बढ़ जाती है। तो आपकी परेशानियां सुन के ऐसा ज्ञात होता है कि आपको हर्निया की शिकायत हो सकती है। तो इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप किसी विशेषज्ञ को, सर्जन को दिखाएं। जिस तरीके से आप जिक्र कर रहे हैं, नाभि के नीचे सीधी तरफ या उल्टी तरफ अगर ग्रोइन एरिया के आसपास आपको सूजन है जो स्वतः ही जा रही है, तो ऐसा संभावित है कि आपको इंग्वेनल हर्निया की शुरुआत हो रही हो, क्योंकि आप वजन भी काफी उठाते हैं जैसा कि आपने मुझे बताया। तो आपके लिए अत्यधिक जरूरी है आप इसे नजरअंदाज ना करें, तुरंत एक चिकित्सक की, सर्जन का परामर्श लें, अपने को दिखाएं, और अगर इंग्वेनल हर्निया है तो उसका पूर्ण रूप से उपचार कराएं। जैसा कि डॉक्टर अभिनव बता चुके हैं, उपचार न कराने पर कई विपदाएं आ सकती हैं। तो आप इसे पूरी तरीके से सीरियसली लेके एक चिकित्सक के पास जाएं और दिखाएं। जी बिल्कुल। साथ ही यहाँ डॉक्टर अभिनव आपसे भी हम जानना चाहेंगे, क्योंकि कभी कभी हम कहते हैं कि पेट के निचले हिस्से में अपेंडिक्स का दर्द उठ रहा है, तो क्या ये हर्निया ही है या कोई और वजह? आखिर कितने प्रकार का है हर्निया? हड्डियां, देखिए बहुत अच्छा सवाल किया आपने कि दो चीजें, अपेंडिक्स का आपने जिक्र किया और हर्निया का जिक्र किया। अपेंडिक्स एक अलग प्रॉब्लम है, हर्निया एक अलग प्रॉब्लम है। जनरली लोगों को इससे होते है किसी को जोड़ना, ये एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसे जोड़ने की नहीं, प्रॉब्लम अलग से। लेकिन क्या होता है कि अपेंडिक्स की सर्जरी होती है, उसके कारण हर्निया होने का चांस होता है, जो स्वाभाविक हर किसी ऑपरेशंस में होती है, क्योंकि वो मांसपेशियों के चीरे लगते हैं तो वहां कमजोर हो जाती है, तो वहां हर्निया होता है। आपने एक और सवाल पूछा कि हर्निया कितने तरह की होती है। तो हर्निया बेसिकली जो अभी हमारे पिछले श्रोता ने पूछा, जिन्होंने नाभि के पास की बताई, उसको हम लोग अम्बिलिकल हर्निया कहते हैं जी। जनरली ये बड़ों में जब होता है तो ये एक निशानी है या आपके पास एक संकेत है कि इसका एक उपचार जल्दी कराना है जी। ये जनरली जो अम्बिलिकल हर्निया है ये बच्चों में ज्यादा होता है। नए बच्चे, छोटे बच्चे जो होते हैं, नाभि के पास सूजन आ जाती है, ये जनरली नोटिस होती है, उनकी माँ उनको नोटिस करती हैं और बताती हैं, तो बच्चों में ये ज्यादा होता है। ठीक है जी। और जहां तक हर्निया के और प्रकार का, जैसे मोस्ट कॉमन जो हर्निया जो बोलते हैं, जो नाभि के नीचे वाला पार्ट जो ग्रोइन हर्निया बोलते हैं, उसको इंग्विनल हर्निया बोलते हैं जी। ठीक है, इंग्विनल हर्निया हो गया। एक पहले भी हमने बात की फीमोरल हर्निया, उसी के पास में होती है जी। जो ये भी फीमोरल हर्निया कॉमन होता है जनरली महिलाओं में। फिर एक पेट का हर्निया जो हमने थोड़ी देर पहले बातें की, जो हाइटल हर्निया है, जो दो पार्ट होती है, एक छाती का पार्ट और एक पेट का, जहां से कनेक्शन होता है। वहां पे एक चीज और समझाना चाहता हूँ, वहां एक वाल्व होता है जो हाइटस बोलते हैं ना, हाइटल हर्निया, एक वाल्व है। जैसे आप कोई खाना खाते हैं, वो नीचे जाती है और वो पेट में रुकता है। पेट में जो भी सबको पता है कि पेट में तेजाब बनती है, वो तेजाब ऐसा वेल मैकेनिज्म है कि वो तेजाब को ऊपर जाने नहीं देता है, जो हमारे फूड की खाने की नली है। तो जिससे जो हमने बताया कि कॉमन सिम्टम होते हैं कि खट्टे डकारे आना, छाती में जलन होना, ये कॉमन होती है क्योंकि तेजाब के कारण। तो एज के साथ वो वाल्व थोड़ा वीक हो जाती है, तो जिसे हाइटल हर्निया होता है जी। तो मुख्यतः ये है। और दूसरी जो एक और चीज है, जो
सर्जरी के बाद होती है, जिसको हम कहते हैं इंसिजनल हर्निया। किसी को बड़ी सर्जरी होती है, जैसे महिलाओं में तो जिनके सर्जरी होती है, तो सर्जरी होने के बाद वो हर्निया होती है, जिसको हम इंसिजनल हर्निया कहते हैं। जी बिल्कुल। तो मुख्य तरह से ये तरह की यानी हम हर्निया है। बिल्कुल, कई प्रकार हैं इसके, और खासतौर से सर्जरी के बारे में भी आपसे विस्तार से हम जानकारी लेंगे। लेकिन उससे पहले एक दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ राहुल जी जुड़े हैं आगरा उत्तर प्रदेश से। राहुल जी, बहुत बहुत स्वागत आपका स्वस्थ किसान में। क्या जानना चाह रहे हैं? मुझे एक तरफ जो राइट हैंड की तरफ ग्रोइन रीजन में जांघ की ओर थोड़ा जो भारीपन सा महसूस होता है सर, और कभी कोई जैसे वजन वाला उठाने वाला काम करता हूँ मैं, या काफी देर बैठा रहता हूँ, तो एक तरफ भारीपन सा रहता है राइट ग्रोइन रीजन जांघ के पास। तो मैं जानना चाहता हूँ कि ये हार्निया ही है या कोई और इशू है, या ये प्राइमरी कोई लक्षण इसके जैसे पता चल जाए मुझे कि ये प्राइमरी लक्षण, तो मैं डॉक्टर को कंसल्ट कर सकूँ। जी बिल्कुल। डॉक्टर साहब, क्या सलाह देना चाहेंगे ऐसे में? या इसमें एक बहुत जो चीज़ होते हैं ना, कोई भी बीमारी की जो सिम्टम होती है ना, छोटे से बड़ा होना, और हमने अपनी प्रोग्राम में भी बातें किया कि आंतों को नीचे उतर जाना, वो एक लेट स्टेज है, एक लेट स्टेज होती है वो। तो मीन्स कि वो तो एकदम आपके लिए एक इमरजेंसी का सिचुएशन हो गया। जनरली जो प्रीएम जो शुरुआती लक्षण जो हैं, जो आपने बताया, ये वन ऑफ द शुरुआती लक्षण है कि नीचे में भारीपन लगना। जी, भारीपन लगना, और कभी कभी कोई वजन उठाएंगे तो पेन होना। तो दैट्स ऑल दीज, ये सब जो सिम्टम्स है शुरुआती लक्षण हैं, इसको नजरअंदाज ना करें। जी बिल्कुल। एक कहावत है, हम कहते हैं स्टिच इन टाइम सेव्स नहीं। अगर शुरुआती में अगर ये पता चलती है तो आपका ऑपरेशन भी अच्छा होता है, आपकी रिकवरी भी अच्छी होती है। बिल्कुल। तो देखिए, समय पर आपको पूरी तरीके से ख्याल रखना होगा, लगातार अपनी जो जांच है वो भी आप कराएं। साथ ही डॉक्टर ज्ञान, यहाँ हम आपसे जानना चाहेंगे मिनिमल एक्सेस या मेटाबॉलिक और बैरिएट्रिक सर्जरी जो होती है, इसके बारे में हम चाहेंगे आप हमें जानकारी दें। मुकुल जी, आपने बहुत ही अच्छा सवाल पूछा है। आज के दौर में हम हर्निया की जब बात कर रहे हैं तो हम उसे मोटापे से अलग नहीं कर सकते। अगर आप WHO के आंकड़े देखें तो पूरे विश्व में 780 करोड़ लोगों में से 190 करोड़ लोग ओवरवेट से ग्रसित हैं जी, और उसमें से 65 करोड़ लोग ओबेसिटी। तो अब मैं अपने नवयुवकों को और जो भी दर्शक गण हैं उनको बताना चाहूंगा कि कैसे पता चले कि ये कौन मोटा है, कौन घनिष्ठ मोटा है, या कौन ओवरवेट है। तो इसका एक बहुत ही संक्षिप्त तरीका है कि आप अपने वजन को किलोग्राम में लें, वजन तोलना बहुत आसान है जी, बिल्कुल। और अपनी हाइट को मीटर में लें, और उस हाइट को स्क्वायर करें, ताकि हाइट इन मीटर इनटू हाइट इन मीटर। तो मैं एग्जांपल देना चाहूंगा कि अगर आपका वजन 100 किलो है और आपकी हाइट 150 सेंटीमीटर है, तो आपकी हाइट हुई 1.5 मीटर। आप 1.5 को 1.5 से गुणा करें, 2.25। 100 को 2.25 से विभाजित करें, तो वेट केजी में, हाइट मीटर स्क्वायर में, जो संख्या आएगी उस संख्या से आप ज्ञात कर सकते हैं कि आप मोटे हैं या ओवरवेट हैं या घनिष्ठ मोटापे से ग्रसित हैं। तो अब ये वैल्यू अगर 18.5 से 25 तक हो तो आप नॉर्मल हैं, आपका वेट नॉर्मल है जी। अगर आप 25 से 30 के बीच में हैं तो आप ओवरवेट हैं। अगर ये 30 के ऊपर है तो आप मोटापे से ग्रसित हैं, ओबेसिटी है आपको। और यही वैल्यू अगर 40 के ऊपर है तो आप घनिष्ठ मोटापे से ग्रसित हैं और आपको बैरिएट्रिक सर्जरी कराने की आवश्यकता हो सकती है जी। और यही भी इसको बोलते हैं बॉडी मास इंडेक्स, जो मैंने आपको वेट इन किलोग्राम अपॉन हाइट स्क्वायर बताया। यही वैल्यू अगर 35 से ऊपर है, मगर आपको साथ में डायबिटीज की समस्या, हाइपरटेंशन की समस्या, थायराइड की समस्या, जोड़ों में दर्द की समस्या, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ, या रात में सोते वक्त खर्राटे आना या सांस फूलना, ये सब समस्याओं के साथ है, तो BMI बॉडी मास इंडेक्स अगर आपका 35 के ऊपर है तब भी आप बैरिएट्रिक सर्जरी कराने की आवश्यकता हो सकती है। तो मैं ये बताना चाहूंगा कि तकरीबन 25% लोग इवन हिंदुस्तान में भी ओवरवेट से ग्रसित हैं। बैरिएट्रिक सर्जरी, जैसा मुकुल जी आपने पूछा, सौभाग्यवश मैं सेंट्रल गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूट में काम करता हूं और यहाँ पे हमारे यहाँ बैरिएट्रिक सर्जरी की सुविधा मरीज को मुफ्त में उपलब्ध है जी। तो ये बहुत अच्छी सुविधा है जो सेंट्रल गवर्नमेंट अस्पताल में हमारे यहाँ उपलब्ध है, लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज में। और बैरिएट्रिक सर्जरी मुख्यतः 3 तरह की होती है, जिसमें से एक को कहते हैं लेप्रोस्कोपिक स्लीव गैस्ट्रेक्टमी। ये दूरबीन विधि से हम जो पेट होता है अंदर का, जिसमें खाने की नली द्वारा पेट में खाना जाता है, उसको 80 से 90% छोटा कर देते हैं।
और दूसरा प्रक्रिया होती है मिनी गैस्ट्रिक बाईपास। जी। इसमें हम स्टमक का छोटा पाउच बना के उसे छोटी आंतों से जोड़ते हैं। ये एक मैं बहुत साधारण तरीके से बताने का प्रयास काफी कर रहा सरल हूं। तरीके से आप डॉक्टर साहब बता रहे हैं, और समझा जाए तो हम मान सकते हैं कि जो मोटापा है वो प्रमुख कारण है हर्निया का, ऐसा भी मान सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये एक बहुत प्रमुख कारण है। तीसरा मैं मुकुल जी बता देना चाहूंगा, जी। मिनी गैस्ट्रिक बाईपास था, एक रूइन वाई गैस्ट्रिक बाईपास। मेरे दर्शक गणों को यही बताना काफी रहेगा कि तीनों प्रोसीजर्स, ये तीनों जो ऑपरेशन है, ये मोटापे के लिए सबसे ज्यादा यूज किए जाते हैं, और उन तीनों में सबसे ज्यादा जो हिंदुस्तान में और वर्ल्ड वाइड आजकल यूज किया जाता है वो है लेप्रोस्कोपिक स्लीव गैस्ट्रेक्टमी। जी। और ये सुविधा सरकारी अस्पताल में मरीज को मुफ्त में उपलब्ध है, लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज में। तो कोई भी मोटापे से ग्रसित है वो इसका इलाज करा सकता है। दूसरी सवाल जो आपने जी। पूछा, ये बिल्कुल ये अतिशयोक्ति नहीं होगी कि आज के दौर में मोटापा हर्निया की एक बहुत वरिष्ठ वजह बन चुका है। जी, बिल्कुल। अब मोटापा क्यों है, जी। अगर देखें हमने बात मोटापा करी- क्यों है, इस पर बारे में भी आपसे मैं आगे जानकारी लूंगा कि आखिर क्या वजह है और किस तरीके की हम मान सकते हैं कि जो जीवन शैली है उसमें बदलाव की हमें आवश्यकता है जिससे हम स्वस्थ रह सकें। लेकिन फिलहाल यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत स्वस्थ किसान में। आज लगातार आपको जानकारी दे रहे हैं हम हर्निया के बारे में, कैसे आप इस बीमारी के लिए उपचार करा सकते हैं, कैसे सावधानी बरत सकते हैं। और दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं। फिलहाल हमारे साथ एक और दर्शक जुड़ चुके हैं मध्य प्रदेश से। राज कुमार जी, बहुत बहुत स्वागत आपका स्वस्थ किसान में। क्या जानना चाह रहे हैं? राम प्रसाद जी हमारे साथ जुड़े हैं मध्य प्रदेश से। राम प्रसाद जी, आवाज मिल पा रही है आपको? नमस्कार सर जी नमस्कार। सर मैं सुबह जैसे नाश्ता करता है, खाना खाता है ना मैडम सर, उसके बाद में जी घबराता है और उल्टी जैसा होता है। सुबह नाश्ते के बाद ये इस तरह की समस्या आती है आपको? हाँ सर, या 12 बजे चलने जाना, खाना खा लेता हूँ ना तो जी घबराता है और लेटने लग जाती है। चलिए बिल्कुल। जी, क्या वजह हो सकती है डॉक्टर साहब? क्योंकि अगर नाश्ते के बाद से इस तरह की, जैसे मैंने बताया, महसूस करते हैं, कभी कभी लगता है कि उल्टी भी आ सकती है, जी मचलाना, क्या वजह है? क्या जीवन शैली पर ही हम मान सकते हैं, जैसा ब्रेक पे जाने से पहले भी हम बात कर रहे थे, मोटापे की वजह से? आपने बहुत अच्छी बात बोली जी। इसीलिए हम इनका वजन भी जानना चाहेंगे। मोटापे की वजह से भी ये तकलीफ हो सकती है। और जहां हमने बात छोड़ी थी ब्रेक से पहले कि मोटापा हर्निया को कैसे रिस्पॉन्सिबल होता है उसको करने के लिए, तो जो हमारी मांसपेशियों की कमजोरी की हम बात कर रहे थे उसमें हमें चर्बी जम जाती है। तो मांसपेशियों की सख्ती, जो एक सख्त दीवार थी, वो कमजोर दीवार बन जाती है। तो हर्निया इस वजह से मोटे लोगों में काफी ज्यादा होता है। दूसरी वजह होती है कि मोटे लोगों को और भी बीमारियां बहुत होती हैं, जैसे कि डायबिटीज, और मैंने बताया था हाइपरटेंशन, थायराइड, उनमें इन्फेक्शन के प्रोबेबिलिटी, चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो ये सब कारण हैं जो मोटे मरीजों में हर्निया की परिस्थिति बढ़ती है। अब हम इन मरीज के बारे में बात करें तो ये कह रहे हैं कि सुबह उठ के उनको छाती में जलन महसूस होती है। तो मैं जानना चाहूंगा, एक तो उनका वजन क्या है? ये जलन जो महसूस होती है खाना खाने से पहले होती है या खाना खाने के बाद होती है? अगर भूखे पेट ज्यादा आपको जलन महसूस हो रही है, क्या आपको खट्टी डकार भी आती है? क्या आपको मुंह में कड़वा पानी आता है, जिसे हम बोलते हैं रिफ्लक्स? तो मैं ये जानना चाहूंगा इन सब चीजों के। और ये मरीज हैं जिनमें मैं पूरी तरीके से इनकी डिटेल्ड हिस्ट्री लेके डायग्नोसिस पर रीच करना चाहूंगा, क्लिनिकल एग्जामिनेशन करना चाहूंगा इनका। और इनकी कंप्लेन देख के ऐसा लग रहा है कि इनको रिफ्लक्स भी हो सकता है, पेट की जलन की वजह अल्सर भी हो सकता है, गैस्ट्राइटिस भी हो सकती है। इनको प्रॉपर हिस्ट्री, डिटेल्ड हिस्ट्री लेना और एग्जामिनेशन करके हम एक डायग्नोसिस पे रीच करके, और ये वो मरीज है जिसको हाइटल हर्निया की संभावना भी हो सकती है। बिल्कुल, कई तरह की यहाँ संभावनाएं हैं जो हो सकती हैं, इसलिए जरूरी यही कि आप जितना हो सके अपनी जांच जो है समय रहते आप कराते रहें, आप पूरी तरीके से स्वस्थ रहें। इस बीच एक और ईमेल पे हमें सवाल आया है, ये है जम्मू से, इन्होंने लिखा है विजय माने जी ने। डॉक्टर अभिनव, इनका सवाल है कि इनकी जो दादी हैं 60 साल की हैं और उनका वजन 110 किलोग्राम है, क्या उनके पेट के हर्निया का ऑपरेशन कराना ठीक रहेगा?
दो चीज इन्होंने सवाल में बहुत अच्छी बातें जानकारी दी जी, बहुत अच्छी चीज है। एक इन्होंने वजन का जिक्र किया, जो हम प्रोग्राम में अपने वापस में बात कर रहे हैं जी। 110 किलो वजन जो है ये दिखाता है कि आप मोटापे के, जिसको बोलते हैं मॉर्बिड ओबेसिटी के टाइप से आते हैं। इसमें एक हाइट होना भी जरूरी था, लेकिन अनुमानता अगर हम अपने भारतीय नागरिकों को देखेंगे तो ये माना जाएगा कि ये एक मॉर्बिड ओबेसिटी में आती हैं जी। दूसरा चीज है कि जो एक चीज और मैं इस माध्यम से बता रहा हूं कि एक मोटापा जो है, एक आप अपने आप को जो शरीर को एक ताला माने और मोटापा एक चाबी है जी, और इस ताला को स्वस्थ रखना, सुरक्षित रखने के लिए है। ये ओबेसिटी एक चाबी की तरह, जैसे ही वो चाबी गई ताले के अंदर वो सारे दीवारें खोल देंगी जी। बिल्कुल, दीवारें खोल देंगी क्या मतलब, वो सारे प्रॉब्लम्स जो हमने अभी बात की फ्रॉम हेड टू टो जी, सब चीज जैसे हाइपरटेंशन है, डायबिटीज है, जोड़ों का दर्द होता है, कमर का दर्द होना, सारे तरह के दरवाजे खोल देंगे जी। तो हमारा मकसद इसको आपको डराना नहीं है, आपका को सचेत करना है, जागरूक बनाना है। जो हमारा प्रोग्राम का एक मोटो है, जागरूक बनाना है और स्वस्थ रखना है जी। तो इस चीज का है कि आप जागरूक हो जाएं। दूसरी जो बात इन्होंने कही कि हर्निया है, इसको ऑपरेशन कराना है कि नहीं कराना जी। हर्निया का उपचार जो है इसमें ऑपरेशन ही है, लेकिन ये देखना पड़ेगा कि कहाँ का हर्निया है, जो इन्होंने अपने सवाल में बताया नहीं है। बिल्कुल डॉक्टर अभिनव, आपने जैसे कहा कि इसका इलाज जो है ऑपरेशन ही है, लेकिन अक्सर हम देख लेते हैं कि कई लोग ऐसे भी हैं जो बताते हैं कि मालिश की अगर कराते हैं तो ठीक हो जाएगा, और अगर हम ग्रामीण क्षेत्र की बात करते हैं तो वहाँ बताया जाता है कि जो हर्निया है उसको बैठा दिया गया मालिश करके। इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ये एक बहुत मैं भी अपने गाँव से पढ़ के आया हूँ यहाँ पे, और मैं भी सुनता रहा हूँ। ये आज के डेज में इस प्रोग्राम के माध्यम से जितने लोग हमारे श्रोता किसान भाई हैं सुन रहे हैं जी, आपसे सादर अनुरोध है, ये काम नहीं करना है। ये काम करने से, ये जो मालिश करते हैं जिसे होता है, इससे सिर्फ क्या होता है, एक सिर्फ अपने आंख का पट्टी बांध लेना है जी। जैसे आप अभी मैं आपने महज एक भ्रम हो सकता है, बस आपने पट्टी बांध लिया, फिर जैसे ही आप पट्टी खुलती है प्रॉब्लम वहीं का वहीं है, प्रॉब्लम वहीं है जी। इसका मतलब सिर्फ यही है कि ये जो जिस तरह से आ रही है कि मालिश नहीं करना है, इससे नुकसान होता है जी। नुकसान क्यों होगा? एक तो आप उसको दरकिनार करेंगे, प्रॉब्लम आपकी बढ़ जाएगी, क्योंकि हर्निया का इलाज सर्जरी ही है। चलिए, बिल्कुल इस समय से आपको देखिए इलाज जो है, उपचार जो है कराना होगा, और इस तरह की जो भ्रम की स्थितियां पैदा कर दी जाती हैं उन पर आप बिल्कुल विश्वास ना करें। फिलहाल हमारे साथ एक और दर्शक जुड़ चुके हैं लखनऊ से, अरुण जी हमारे साथ जुड़े हैं। अरुण जी, बहुत बहुत स्वागत आपका स्वस्थ किसान में, क्या जानना चाह रहे हैं? सर, हमारे दाहिनी तरफ जांग और मतलब पेड़ों के बीच में जी पहले तो एक छोटी सी उभार आया था, तो हमने सोचा कैसे उसकी होगी, लेकिन वो बाद में इस समय जो है एक पहाड़ी आलू के टाइप की लंबी लंबी वो निकल आती है जी, जिसके लिए हमें हर्निया की बेल्ट भी यूज करना पड़ता है। डॉक्टर को दिखाया था 23 मार्च को, उन्होंने सब जांच लिखी, उसकी जांच कराई जी, लेकिन तब तक ये लॉकडाउन लग गया, तो ऑपरेशन अभी कराया नहीं है। तो क्या कोई दवाई या उससे जो है हम मतलब विदाउट ऑपरेशन हम बच सकते हैं? डॉक्टर अभिनव, क्या आप इनको बताना चाहेंगे? 70 ईयर हमारी एज है। या बिल्कुल 70 वर्ष के हैं ये जी। या अरुण जी, ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम बताए, ये हर्निया ही है आपको, और ये कि बहुत लोगों को ये प्रॉब्लम हुई, ये जो कोविड-19 की विश्व महामारी आई, जिससे लॉकडाउन हुआ, लोगों को सर्जरी डिलेड हुई, ठीक है। इसमें जो आपने दो चीज वो बात कही कि हर्निया के लिए बेल्ट लगाते हैं, बेल्ट उपचार नहीं है। बेल्ट एक जस्ट कह सकते हैं कि थोड़ी देर के लिए टाइम पीरियड, जैसे कभी कभी होता है, कभी आपने ज्यादा काम किया या वजन उठाए तो अतरिया कुछ ज्यादा बाहर आ गई, फिर नहीं चली जाती हैं, तो उससे आपको ये प्रिवेंट करता है। ये जस्ट एक कहते हैं टेम्पररी मेजर्स है। आपकी उम्र 70 साल है और ये हर्निया का प्रॉब्लम है। आज के देश में जहां हम बैठे हैं, मॉडर्न मेडिकल फैसिलिटी जिसको बोलते हैं स्वास्थ्य चिकित्सा हो गई है जी, उसमें आप ये जल्द से जल्द, जैसे ही आपको फुर्सत है, आप इसको आकर सर्जरी करा सकते हैं जी। आप किसी भी हमारे यहाँ दिल्ली में भी करा सकते हैं, आप पास के अस्पताल में भी सर्जन से मिलकर इसको
उपचार के लिए तैयारी करेंगे। जी बिल्कुल। साथ ही डॉक्टर ज्ञान, आपसे भी हम जानना चाहेंगे, जो नाभि के हर्निया की हम बात कर रहे हैं, क्या तत्काल रूप से उसका इलाज हम घर पर कर सकते हैं? आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा मुकुल जी। नाभि के द्वारा अगर अंदरूनी अंग बाहर की तरफ आ रहे हैं, उसे नाभि का हर्निया, दैट इज अम्बलाइकल हर्निया बोलते हैं जी। अब अम्बलाइकल हर्निया बच्चों में हो सकता है, बड़ों में हो सकता है। बच्चों में देखा गया है 1.5 किलो से कम के जो प्री टर्म बेबीज होते हैं, उनमें तकरीबन 75% नवजात शिशुओं में इस हर्निया को देखा गया है जी। तो अम्बलाइकल हर्निया, नाभि से उभरता हुआ हर्निया अगर एक नवजात शिशु में है तो सर्जन 3 से 4 साल का इंतजार करते हैं, क्योंकि उनकी मांसपेशियां जो बचपन में वीक हैं वो बाद में कमजोर नहीं रहती और सख्त हो जाती हैं जी। तो अम्बलाइकल हर्निया मैं कहूंगा उन चंद हर्नियाओं में से है जो नवजात शिशु में होता है और हम 3 से 4 साल तक वेट कर लेते हैं कि उसकी मांसपेशियां सख्त हो जाएं और वो सही हो जाए। अगर नहीं होता 3 से 4 साल के बाद तो नवजात शिशु अगर 3-4 साल का हो रहा है तो उसके बाद उसको ऑपरेशन किया जाता है। जहां तक हम बड़े लोगों की बात करें, उनमें अम्बलाइकल हर्निया ज्यादातर महिलाओं में पाया जाता है जी। वो उसके कारण है मोटापा होना, उसका कारण है बाकी जो मैंने हर्निया के कारण बताए थे, जैसे अत्यधिक खांसी या कब्ज रहना, तो ये सब वजह उधर भी अम्बलाइकल हर्निया के रूप में भी शामिल होती है। उधर ऑपरेशन अत्यधिक जरूरी है और ऑपरेशन ही इलाज है। चलिए बिल्कुल। इस बीच एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हंसराज जी हमारे साथ जुड़े हैं। बहुत बहुत स्वागत हंसराज जी आपका स्वस्थ किसान में। क्या जानना चाह रहे हैं? बासरपुर से जी। बच्चे के विषय में जानना चाहते हैं। हेलो जी, सुन पा रहे हैं आपको हंसराज जी, सवाल पूछ सकते हैं आप अपना। हाँ सर, हमारे पास 14 साल का लड़का है, हम जी तो लीवर फ्लोटिस की शिकायत है, डॉक्टर बता रहे हैं। जी, लीवर में कुछ समस्या बताई गई है? हाँ सर, लीवर फ्लोटिस बता रहे हैं डॉक्टर जी। डॉक्टर ज्ञान जैसा बता रहे हैं कि 14 साल का इनका बेटा है, लीवर सिरोसिस बताया गया है। अच्छा, क्या इनको इलाज या उपचार कराना बेहतर देखिए, रहेगा? मैं आपका बच्चा 14 साल का है, मैं और उसको आप बोल रहे हैं कि लिवर की समस्या की शिकायत बताई गई है, जो आप बोल रहे हैं लिवर सिरोसिस, तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा, ऐसी समस्या में जो हमारा जिगर है उसका जो फंक्शन होता है, उसका जो कार्य होता है, वो पूर्णतः रूप से नहीं हो पाता है। इस वजह से आपके बच्चे को कई समस्याएं हो सकती हैं। आप तुरंत उसको पीडियाट्रिशियन को, जो बच्चों के विशेषज्ञ होते हैं, गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट भी होते हैं बच्चों के, पीडियाट्रिक गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट, उनको दिखाएं। अगर ये सुविधा आपके यहाँ पे उपलब्ध है तो आप वहाँ दिखाएं, वरना आप दिल्ली में आ सकते हैं। आपके बच्चे को इलाज की ज़रूरत है, और ये बच्चे जो उनको लिवर सिरोसिस होता है, कभी कभी पेट में पानी भी भर सकता है, और भी समस्याएं हो सकती हैं, और ये पेट में पानी भरने के कारण उसकी मांसपेशियां कमजोर हो सकती हैं और वो उसका हर्निया भी बन सकता है। तो मेन कंसर्न जो है वो यहाँ पे उनका लिवर के खराबी से बचाना है। जितना हो चुका है उसको आगे खराबी नहीं होने देना है। तो मैं आपको सलाह दूंगा कि आप तुरंत विशेषज्ञ के पास ले जाके अपने बच्चे को दिखाएं। जी, चलिए इस बीच एक और ईमेल हमारे पास आया है, और ये हैं आरा बिहार से राम प्रवेश यादव जी हैं। ये डॉक्टर अभिनव इन्होंने लिखा है कि जो उनका बच्चा है वो 30 दिन का है महज, और हर्निया उसको हुआ है, क्या उसका ऑपरेशन वो कैसे होगा? ये बहुत अच्छा सवाल किया उन्होंने कि 30 दिन का बच्चा है। अभी डॉक्टर ज्ञान ने भी इसमें बहुत सारी पूरी डिटेल में समझाए जी। अगर आप सुन रहे होंगे तो बहुत सारी बातें क्लियर हुई होंगी। जनरली जो छोटे बच्चों में, क्योंकि ये बच्चा छोटा है और ये बड़े होते जाते हैं, तो छोटे बच्चों में जो हर्निया होता है पूर्णतः उसमें उतनी प्रॉब्लम नहीं होती जी। उनमें हम लोग वेट करते हैं, और जैसे जैसे बच्चा आपका बड़ा होता जाएगा, उसकी वजन बढ़ती जाएगी, उसके मांसपेशियों में ताकत आती जाती है, तो जो हर्निया है जहाँ से अम्बिलिकल कॉर्ड करती है वहाँ पे छोटी सी एक डिफेक्ट जिसको बोलते हैं, कमजोरी है, तो वो धीरे 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 कम हो जाती है जी। जो विज्ञान के माध्यम से जो बोलते हैं हम कि इन बच्चों में हम करीब 2 से 3 साल के बाद ऑपरेट करते हैं। क्योंकि इसमें आपका मांसपेशियां भी तगड़े मजबूत होने शुरू होते हैं जी। दूसरा, बच्चा अगर सर्जरी करने की जरूरत पड़ती है तो बच्चा एनेस्थीसिया, जो बेहोशी झेलने की क्षमता भी आ जाती है, तो उसको नुकसान या खतरा कम होता है जी। ठीक है। और आप तब तक इस चीज से घबराए नहीं। आपने इसे ध्यान रखना है कि बच्चा जैसे रोता है
चाहे बच्चे किसी चीज से रहते, तो उस चीज को आपको ध्यान देने की जरूरत है उस समय, कि बच्चे को रोने नहीं दें, नियमित उनको खान पान कराएं, उसके डाइट पे ध्यान रखें, यानी और बेहतर ढंग से आपको ख्याल रखना होगा। और जैसे कि जो अवधि बताई गई है उसके बाद जो सही उपचार है वो आप ले सकते हैं। फिलहाल इस बीच एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अशोक गोयल जी हमारे साथ जुड़े हैं पटियाला पंजाब से। बहुत बहुत स्वागत आपका स्वस्थ किसान में। क्या जानना चाह रहे हैं? सर मेरा नाम अशोक गोयल है जी। हेलो जी, सुन पा रहे हैं आपको। सर मेरे को हाइटस हर्निया है जी, मेरी एज 68 है जी। तो 4 सेंटीमीटर की एंडोस्कोपी कराई थी, उसमें 4 सेंटीमीटर आ रहे हैं। उसने बताया कि 4 सेंटीमीटर की हर्निया है आपके। और मुझे प्रॉब्लम क्या होती है कि जलन होती है पेट में बहुत ज्यादा मेरे को जी। और साथ में कई बार खाना भी अटक जाता है, मतलब हल्क में ना अटक जाता है खाना जी। तो ये प्रॉब्लम होती है। और डॉक्टर साहब कहते हैं कि ऑपरेशन मैं पूछना चाहता हूँ कि क्या मेरा ऑपरेशन हो सकता है जो मैं ठीक हो जाऊँ? डॉक्टर ज्ञान, क्या ये संभव है कि ऑपरेशन करा सकते हैं? बहुत अच्छा पूरी सवाल तरीके से स्वस्थ हो जाएं? आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। आपने मुझे बताया कि आपको हाइटल हर्निया है, आप ऑलरेडी डायग्नोज्ड हो। तो ऐसी सिचुएशन में हम आपको पहले पूर्णतः जांच करेंगे। जांच में जो हम करेंगे, एक एंडोस्कोपी करा के आपकी देखना चाहेंगे कि आपके फुट पाइप की और पेट की अवस्था क्या है। इसके अलावा एक जांच होती है जिसको हम कहते हैं मैनोमेट्री की जांच, 24 आवर पीएच मैनोमेट्री जी। तो ये जांच की सुविधा दिल्ली में पूर्णतः मैं कहूँगा सारे सरकारी अस्पतालों में उपलब्ध है। इस जांच को हम करेंगे और देखेंगे कि आपके 24 घंटे में जो एसिड बन रहा है वो कितनी बार ऊपर उठ रहा है, उसको हम ऑब्जेक्टिवली क्वांटिफाई करते हैं। और हम एक स्कोर होता है जिसको कहते हैं डी मिस्टर स्कोर, वो कैलकुलेट करते हैं। तो मैं साधारण रूप से आपको बताना चाहूंगा कि आपको जांचों की आवश्यकता है। जांच करने के बाद आपके सिम्टम पूर्णतः सुनने के बाद हम डिसाइड करेंगे कि आपको ऑपरेशन की आवश्यकता है या नहीं जी। इतना जरूर है कि आपको मेडिसिन उपचार पे तो तुरंत रखा जाएगा, जिसमें हम मेडिसिन देते हैं जिसमें एसिड प्रोडक्शन कम होती है, तो उन थेरेपी पे आपको रखा जाएगा। इन जांचों के बाद जो कि एंडोस्कोपी की जांच है, इंपेडेंस मैनोमेट्री भी हम करते हैं, ये हायर वर्जन होता है थोड़ा 24 आरपीएच मैनोमेट्री का, और हम उसमें देखते हैं कि आपको कितना रिफ्लक्स है, हम उसको क्वांटिफाई करते हैं और फिर उसके बाद फैसला लेते हैं कि आपको सर्जरी की जरूरत है या नहीं। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप तुरंत विशेषज्ञों को दिखाएं, ये जांच कराएं, आपके सिम्टम्स को पूर्णतः हम देखें, सुने, समझें, आपको एग्जामिन करें, जांचें करें, फिर हम आपको बताएंगे कि आपको ऑपरेशन की आवश्यकता है या नहीं है। जी डॉक्टर, आप भी इस बारे में कुछ बताना चाहेंगे? इसमें एक चीज आपको बताऊंगा जी कि इस प्रोग्राम में और भी श्रोतागण सुन रहे हैं जी। ये एक ऐसा हर्निया है, बाकी जो हर्निया हमने बात की, अम्बिलिकल हर्निया, नाभि के पास वाली जी, ग्रॉइन हर्निया, ये सब जो हर्निया होती है, इनमें सर्जरी उपचार जल्दी से जल्द कराना चाहिए। एक ये हाइटल हर्निया ऐसा है जी जिसमें आपको सर्जरी तुरंत कराने की परामर्श नहीं होती है। एक पहला चीज समझना है। दूसरी चीज इसमें क्या है कि इसमें डॉक्टर साहब आपको यहाँ रोकना चाहूंगा, एक दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं, पहले इनका जल्दी से हम सवाल ले लेते हैं। बहुत बहुत स्वागत आपका स्वस्थ किसान में। क्या जानना चाह रहे हैं? बेल सिंह जी, आवाज मिल पा रही है आपको? हाँ जी सर, जी नमस्कार, सवाल पूछ सकते हैं आप अपना। सर मुझे ना वो किडनी स्टोन की प्रॉब्लम है ना, और मतलब दोस्त के लिए कोई आयुर्वेदिक दवाई वगैरह हो, या जैसे मैं ऑपरेशन नहीं करवाना चाहता। नंबर 2 बात, मुझे पेट बनता है, मतलब उल्टियां होती है, कड़वी कड़वी, और तेज सिर दर्द होता है उस कारण। जी डॉक्टर अभिनव, क्या आप इनको सलाह देना चाहेंगे? या भीम सिंह जी, देखिए, जब आपको पता है कि किडनी गुर्दे में पथरी है, इसका इलाज जैसे है, एक जो सर्तिया जिसको बोलते हैं ना, कि जिसे कंफर्म, जैसे गोल्ड स्टैंडर्ड जिसको बोलते हैं, इसको सर्जरी से निकालना ही है। जो बीच में जो हम जो बात करते हैं, जैसे आपने आयुर्वेद की बात की, मेडिसिन की बात की, ये आपके कॉम्प्लिकेशंस और पेन को कम करने के लिए, उपचार नहीं है। उपचार इसका यही है कि वो स्टोन को बाहर आना है आपके शरीर से जी, और बाहर आने का सबसे अच्छा तरीका है वो सर्जरी से ही होता है। बिल्कुल डॉक्टर साहब, लेकिन सर्जरी की जब हम बात करते हैं, ऑपरेशन, तो चांसेस रहते हैं कि इसके बाद हर्निया हमें हो सकता है, या उसके बाद किस तरह की सावधानी एक मरीज को रखनी चाहिए? या बहुत अच्छा सवाल किया। पहले उनके सवाल को बता दो कि इसमें जल्दीबाजी नहीं करनी है, खान पान का ध्यान रखेंगे तो ठीक रहेगा जी। आपके सवाल पे मुकुल जी की जो सर्जरी होने के बाद, ये पूर्णतः जैसे जो सर्जरी, अगर अच्छी सी सर्जरी हुई है, जो लोग कहते हैं ना कि मेरा बढ़िया सर्जरी, अगर आपको बढ़िया सर्जरी हो गई, उसमें जनरली आज के सर्जरी में क्या करते हैं, एक जाली लगाते हैं, जैसे मच्छरदानी, जिसको मेश कहते हैं। मेश लगने के बाद हर्निया होने का चांस बहुत कम है, लेस देन 1% बोला जाता है कि इससे है। लेकिन इसके बाद जो है, उस ऑपरेशन के लिए
आपको थोड़ी सावधानी बरतनी होती है, जो कुछ दिन के लिए, जैसे महीने या 3 महीने, डिपेंड करता है सर्जन की। चलिए, बिल्कुल सावधानी हमें लगातार बरतनी होगी। समय की हमारे पास कमी है। डॉक्टर साहब, इतनी महत्वपूर्ण जानकारी आप दोनों ने साझा की, इसके लिए आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर जो हम कहते हैं, क्योंकि सावधानी बचाव है, ये हमें समझना होगा। और दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आप हमारे जो विशेषज्ञ हैं उनकी सलाह से आज भी लाभान्वित हुए होंगे। पिछले सप्ताह भी हमारे पास बहुत से मेल आए हैं। गोरखपुर से अंजना सिंह ने लिखा है कि उन्हें अक्सर खाने के बाद पेट में जलन होने लगती है और मिचलाहट भी आती है। साथ ही पटना से स्वप्ना मजूमदार ने बताया कि पिछले 10 से 15 दिनों से घबराहट और चक्कर आने की शिकायत है। दोस्तों, हम बहुत जल्द विशेषज्ञों के सामने आपकी समस्याओं को लेकर हाजिर होंगे, जिसकी सूचना आपको कार्यक्रम से 2 दिन पूर्व टीवी के माध्यम से मिल जाएगी। आप हमें लिख सकते हैं या मेल कर सकते हैं। हमारा आप पता नोट कर लीजिए। हमारा पता है डीडी किसान, कमरा संख्या 7, दूसरी मंजिल, केंद्रीय कार्यक्रम निर्माण केंद्र, दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। साथ ही आप मेल आईडी हमारी नोट कर लीजिए। हमारी मेल आईडी है swasthkisan@gmail.com। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले सप्ताह फिर आपसे मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें, मंगल रहें और देखते रहें दूरदर्शन किसान। नमस्कार।